नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पर। आज मैं फिर से जो है आपके लिए तैयारी के लिए जो है DRDO या टेक्निकल लाइन की कोई भी तैयारी आपके लिए जो मैकेनिकल लाइन से रिलेटेड आपकी तैयारी जो है मैं आपको करा रहा हूं, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे DRDO की हो, या UPPCL की हो, या IOCL की हो, या भेल की हो, सेल की, गोल और कोल की फैक्ट्री की हो। तो आपके लिए जो है टेक्निकल तैयारी आपको करा रहा हूँ। ये जो है आप नोट्स भी तैयार कर लीजिए इनके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 मीटर में डेसीमीटर जो है होते हैं। तो यहाँ पर RRB मुंबई जो आपका रेलवे रिक्वायरमेंट मुंबई है, बोर्ड जो मुंबई है, उसके असिस्टेंट लोको पायलट के लिए 2001 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, और DRDO टर्नर में जो है 2016 में ये क्वेश्चन आया था कि 1 मीटर में डेसीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर 1 मीटर में जो डेसीमीटर होते हैं वो 10 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 1 इंच में सेंटीमीटर होता है। IOF फिटर के लिए 2016 में क्वेश्चन आया था। तो इसका जो आंसर आता है वो आपका 2.54। 1 इंच में सेंटीमीटर जो हमारे होते हैं वो 2.54 होते हैं। नेक्स्ट आपका 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा का मान पूछ रहा है यहाँ पर RRB आपका गोरखपुर असिस्टेंट लोको पायलट के लिए 2001 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है 1 किलोवाट घंटा का मान 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका आता है मीट्रिक प्रणाली में लंबाई के माप का निर्धारण किया गया है। तो मीट्रिक प्रणाली में लंबाई के माप का निर्धारण जो किया गया है वो DRDO में टर्नर के लिए और MES फिटर ट्रेड्समैन के लिए ये DRDO 2016 और ट्रेड्समैन 2015 में क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है। तो आपके लिए तैयारी के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर आपका मीटर से रहता है, मीट्रिक प्रणाली में लंबाई का माप जो होता है निर्धारण मीटर से बोला जाता है। नेक्स्ट एम्पियर को नापने के लिए की इकाई क्या है। तो HL फिटर के लिए 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो विद्युत धारा होती है एम्पियर को नापने के लिए, नेक्स्ट नापने की इकाई के लिए। तो इसके बाद सार्वत्रिक मानक समय का आविष्कार किसने किया। IOF में जो ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका, तो यहाँ पर सार्वत्रिक मानक समय का आविष्कार जो किया है आपका फिटर IOF 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। इसका सैंडफोर्ड फ्लेमिंग होता है। C ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल क्लियर है, सैंडफोर्ड फ्लेमिंग। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन आता है, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट 1 माइक्रोन बराबर कितने सेंटीमीटर। यहाँ पर इसरो के लिए इसरो टेक्नीशियन B में क्वेश्चन आया हुआ है आपका 2016 में। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 1 माइक्रोन में सेंटीमीटर कितने होते हैं। तो सेंटीमीटर जो हमारे होते हैं 0.0001 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है अंतः पुच्छ के टेपर को इनमें से किसकी सहायता से मापा जाता है। तो यहाँ पर DM दिल्ली मेट्रो रेल, इसमें आपका क्वेश्चन मेंटेनर के लिए आया है। फिटर के लिए 2014 में क्वेश्चन आया है। इसमें आंसर जो है स्लिप गेज और मानक विमाओं की गेंदों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने डायनमोमीटर एक युक्ति है जिसका प्रयोग निम्न के मापन में किया जाता है। तो DMRC मेंटेनर में फिटर के लिए 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें धातु कर्तन के दौरान बल। तो डायनमोमीटर एक युक्ति है जिसका प्रयोग आपका जो होता है वो धातु कर्तन के दौरान बल मापन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 16 नंबर का। यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन जो है तो यहाँ पर आपके सामने 2500 मिलीमीटर, यहाँ पर आपके सामने 16 नंबर में 2500 मिलीमीटर निम्न के बराबर है। तो यहाँ DMRC मेंटेनर के लिए फिटर में 2014 में क्वेश्चन आया है। ये A नंबर इसका सही है, 250 सेंटीमीटर। तो 250 सेंटीमीटर 2500 मिलीमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है ये उसे क्या कहते हैं। RRB रेलवे रिक्वायरमेंट अहमदाबाद असिस्टेंट लोको पायलट 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो उसको कहते हैं लक्स मीटर। लक्स मीटर जो होता है, लक्स मीटर से प्रकाश की तीव्रता को मापा जाता है तथा एनीमोमीटर के द्वारा वायु के वेग को मापा जाता है। और अल्टीमीटर एक प्रकार का वैज्ञानिक यंत्र है जिसका डायल ऊंचाई सूचित करने के लिए फीट या मीटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। कैलोरीमीटर ऊष्मा को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जल वाष्प ताप पर थर्मामीटर को नामांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है।
थर्मामीटर को नामांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है? तो ये डीआरडीओ टर्नर के लिए 2016 और आरआरबी अहमदाबाद असिस्टेंट लोको पायलट 2014 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसका आंसर आपके सामने आता है हाइग्रोमीटर। इसमें क्या होता है कि वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यह यंत्र हाइग्रोमीटर होता है और पायरोमीटर से अधिक उच्च ताप जैसे सूर्य आदि के ताप को मापा जाता है। थर्मोस्टेट एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी वस्तु या निकाय के ताप को नियत बनाए रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक है। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक जो होता है वो आपका सी नंबर न्यूटन कूलाम होता है, क्योंकि यहाँ पर डीआरडीओ टर्नर 2016 और यूपी SSSC आपका थ्रेशर टेक्निकल के लिए जो होता है ये 2015 में क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने डीआरडीओ टर्नर के लिए 2016 में ये आया है चुंबकीय क्षेत्र बल की एसआई इकाई क्या है? मतलब इसमें जो क्षेत्र बल की इकाई है उसकी चुंबकीय बल की क्षेत्र बल की तो क्या है? टेस्ला है, टेस्ला। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन आता है यहाँ पर 80 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आता है। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि निम्नलिखित, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है निम्नलिखित में से कौन सदिश नहीं है? तो इसरो डीजल मैकेनिक के लिए 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका आंसर जो है आपका मास द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसरो डीजल मैकेनिक का 2016 में क्वेश्चन आया है उत्सर्जन मानकों के लिए यूनिट। तो उत्सर्जन मानकों के लिए जो यूनिट होती है वो हमारी ग्राम प्रति किलोमीटर होती है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है एक निर्धारित समय में किए गए कार्य का दर होता है। तो इसरो के डीजल मैकेनिक के लिए आया है 2016 में क्वेश्चन कि आपका जो है एक निर्धारित समय में किए गए कार्य की दर होता है। तो यहाँ पर कार्य की दर जो होती है वो शक्ति से ली जाती है, पावर बराबर कार्य बटा समय। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इंजन को मापित किया जाता है, इंजन को मापित किया जाता है। तो इंजन को जो होता है वो डायनेमोमीटर, मतलब इंजन का ब्रेक जो होता है हॉर्स पावर को डायनेमोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने इसरो में ग्राइंडर ट्रेड के लिए क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में कि डेसिबल का मापने का यूनिट है, डेसिबल का मापने का यूनिट है। तो डेसिबल का मापने का यूनिट जो होता है ध्वनि होता है, ध्वनि, साउंड। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उत्पत्ति कंपायमान वस्तु से होती है। ध्वनि का वेग माध्यम की प्रगति तथा घनत्व पर निर्भर करता है। यह वायुमंडलीय परिस्थितियों जैसे ताप, आर्द्रता आदि पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है यहाँ पर कि आरआरबी कोलकाता के लिए असिस्टेंट लोको पायलट में 2014 के क्वेश्चन आया है। ये हवा के वेग को मापने के यंत्र को कहा जाता है। तो हवा के वेग को मापने के यंत्र को जो होता है एनीमोमीटर, बी आंसर इसका सही है, एनीमोमीटर कहा जाता है। तो एनीमोमीटर से पवन के बल एवं वेग के मापन को किया जाता है। सबसे अधिक प्रचलित एनीमोमीटर रॉबिन्सन कप एनीमोमीटर है। दूर पठन पवन मापी मतलब डिस्टेंट रीडिंग एनीमोमीटर तथा दाब नली पवन वेग लेखक आपका अन्य एनीमोमीटर प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हम दूध का विशिष्ट गुरुत्व कैसे मापेंगे? तो ये डीआरडीओ में क्वेश्चन आया हुआ है और सेल कंपनी दुर्गापुर स्टील प्लांट में क्वेश्चन आया है। इसमें डीआरडीओ में 2016 में आया है और सेल दुर्गापुर स्टील प्लांट में 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है कि हम दूध का विशिष्ट गुरुत्व मापेंगे, कैसे मापेंगे? तो यहाँ पर विशिष्ट गुरुत्व जो होता है हाइड्रोमीटर का उपयोग करके मापेंगे कि दूध का विशिष्ट गुरुत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं। इसे द्रव घनत्व मापी भी कहते हैं और हाइड्रोमीटर इस सिद्धांत पर आधारित है कि द्रव में अंशतः डूबे हुए और संतुलित पिंड का भार उतने द्रव के भार के बराबर है जो पिंड को डूबा हुआ भाग विस्थापित करता है। नेक्स्ट आपके सामने जो सुमेलित वाला है ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूं मैं, उसके आगे मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं कि शंकु और कोणीय दोनों मापनों हेतु इनमें से कौन सा औजार प्रयोग किया जाता है? ये UPRVUNL टेक्नीशियन ग्रेड सेकेंड फिटर के लिए 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। इसका आंसर आता है आपका ए, शंकु और कोणीय दोनों मापने हेतु ज्या मतलब साइन बार का उपयोग करते हैं।
तो यहाँ पर ए जो है साइन बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लास्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि ये फिटर में UPRV UNL टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड फिटर का क्वेश्चन है। फिटर का आया है 2015 में गवर्नमेंट जॉब के लिए कि 1 माइक्रोन बराबर होता है। ये क्वेश्चन मैं 10 बार बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन आपका उम्मीद है कि आएगा। तो 1 माइक्रोन जो होता है 0.001 mm के बराबर होता है। फिर उम्मीद है कि आपको सब समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट आप लगातार जो है लगे रहिए कि नेक्स्ट वीडियो फिर मैं आपको जो है तैयारी के माध्यम से दूंगा और फिर एक नई वैकेंसी के साथ फिर आऊँगा और तैयारी के वीडियो लगातार आपको अपडेट करता रहूँगा। और तब तक के लिए धन्यवाद।